आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हो चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, और ये टॉप 10 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी तरह हम लोग कई सब्जेक्ट का एक दिन में लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये 3 से 4 वीडियो का मेहनत आपको पता नहीं होगा कितना मेहनत लगता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी तरह कोई भी परेशानी नहीं हो। और भी जितने सब्जेक्ट छूट रहे हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश का भी मैं सेशन करने वाला हूँ स्टार्ट, जो आपका कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसका भी MCQ करने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी नए व्यूअर हो चैनल से जुड़ जाइए। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट और भी बचे हुए यानी अर्थशास्त्र और वगैरह, वो सारे चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2022 के सत्र में फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन ए एलन सेम्पल, ऑप्शन बी विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रैडजेल या फिर ऑप्शन डी कार्ल रिटर। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इन सभी प्रश्नों को मैंने कई वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो आप लोग यदि नहीं देखे उस वीडियो को तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो अवेलेबल है जिसको देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फ्रेडरिक रैडजेल। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रैडजेल, ऑप्शन बी एलन सैंपल, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी रिटर। देखिए जितने कथन बोले गए हैं भूगोल में वो सारे कथन आप लोग बिना कहे पूछे रट लीजिए। उनमें से 2 से 3 आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करवा ही देंगे, लेकिन फिर भी खुद से कर लेना है। तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए समय आपका समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रैडजेल। आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रेडरिक रैडजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर स्वीडन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका जर्मनी। आगे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या फिर ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको करवा दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोग दीजिएगा। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों की नमूने। इन्हीं से क्या होता है, भौगोलिक सूचना का पता नहीं चलता है। ठीक है, उनके स्रोत के बारे में जैसे यात्रियों के विवरण से पता तो चलता है, प्राचीन मानचित्र से भी पता चलता है, प्राचीन महाकाव्य से भी पता चलता है, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने से नहीं पता चलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? पहला है आपका सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा आपका कृषि भूगोल, तीसरा आपका चिकित्सा भूगोल, चौथा आपका ऐतिहासिक भूगोल। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या है। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका कृषि भूगोल। यही सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आगे हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत, चीन, कनाडा या फिर अमेरिका। बताइए आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए इस प्रश्न का जवाब बच्चा जानता है कि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न में कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? पहला आपका रूस, दूसरा आपका इंडोनेशिया, तीसरा आपका इराक, चौथा आपका जॉर्डन। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है आपका इंडोनेशिया यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? आगे यहाँ प्रश्न है आपका, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? पहला आपका 5%, दूसरा आपका 10%, तीसरा आपका 20%, चौथा आपका 40%। तो बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए समय आपका समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 10%।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन पुल फाइल्टर है? निम्न अर्थव्यवस्था या बेरोजगारी या फिर युद्ध या फिर रोजगार के अवसर? बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए समय आपका समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रोजगार के अवसर। आगे हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जन अंकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? ऑप्शन है आपका उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, या फिर उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, या फिर स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक को रोज रेगुलर चैप्टर वाइज कवर कर रहे हो यानी पढ़ रहे हो, तो उसको प्रश्न का जवाब देने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा और ना ही एग्जाम देने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन वो लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। साथ ही साथ जो अगर नहीं अभी तक से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से 3 महीने की तैयारी में 90% हम लोगों को तैयारी करना है, उस सारा मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिए और अपने आप को पढ़ाई में लाइए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन यानी उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को देखे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा आपको ही होने वाला है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।